एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल के करीब होती है, अपने माता पिता के सहमत से दोस्तों वह एक 14 साल के लड़के के साथ शादी कर लेती है और दुल्हन बनकर वह उसी लड़के के घर चली आती है। शादी के बाद इस लड़के और लड़की को यह पता नहीं होता कि शादी के बाद आखिर करना क्या होता है, एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, क्या किया जाता है। वह जो लड़की होती है वह अपने 14 साल के पति से बहुत ही शर्माती, उसके पास जाने से डरा करती और जब यह लोग साथ में रहते तो अलग अलग ही सोया करते। इसी तरह से यह समय धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा था और फिर जब 2 से 3 महीने का समय गुजर गया तो जो लड़के के माता पिता होते हैं वह देखते हैं कि बहू अंदर रात में अकेले सोती है और बेटा बाहर ही तो कहीं छत पर सो जाता है। फिर वह बेटे को और बहू को समझाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है, तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन वह जो लड़की होती है वह अपने पति के पास जाने से ही डरा करती, बहुत ही शर्माया करती और लंबा सा घूंघट काढ़ कर ही उसके पास जाती। वह दूर से ही उससे बातें किया करती। इसी तरह से यह समय बीतता चला जा रहा था और फिर 6 महीने के बाद वह जो 14 साल का लड़का होता है गांव के ही कुछ लोगों के साथ कमाने के लिए मुंबई चला जाता है और फिर वह जब 15 सालों तक गांव नहीं आता तब यह जो लड़की आज शर्मा रही होती है, अपने पति के पास जाने से डरती है, दूसरी शादी कर लेती है और फिर 15 साल के बाद जब यह लड़का अपने घर आता है और देखता है कि मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और फिर वह जो उनकी पत्नी होती है वह अपने पहले वाले पति और दूसरे पति के साथ भी एकदम से राजी खुशी से रहने के लिए तैयार हो जाती है और ये जो दोनों पति होती हैं यह भी उसके साथ रहने के लिए तैयार होते हैं। यह लड़की जो एक दिन अपने पति से डरा करती, उसके पास आने से डरती थी, आज एक ही बेड पर दोनों पतियों के साथ इंजॉय करती है, दोनों को खुश रखती है। तो दोस्तों आखिर क्या हुआ था, आखिर इनके बीच में ऐसा क्या हुआ था कि इसको 2 पति की जरूरत पड़ गई। तो आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की है। वहीं एक थाना लगता है मैहर, उसी थाने क्षेत्र के एक गांव में दोस्तों शिवबरन नाम का एक आदमी जिसकी उम्र 14 साल के करीब होती है। यह बात 2001 की है और शिवबरन के माता पिता पास के ही एक गांव में एक लड़की देखते हैं जिसका नाम संगीता होता है। लड़की की उम्र 13 साल के करीब होती है। लड़की लड़के को दोस्तों घर वाले पसंद करते हैं और इन दोनों की धूमधाम से शादी कर देते हैं। लड़की को विदा करके शिवबरन अपने घर लाता है और रात के 11 बजे के करीब जो दुल्हन होती है वह कमरे में बैठी हुई होती है। इधर जो उसके माता पिता और रिश्तेदार होते हैं शिवबरन को जबरदस्ती ही उस दुल्हन के कमरे में भेज दिया जाता है। अब जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं ये दोनों बैठकर एक दूसरे को ताड़ रहे होते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं ना ही कुछ चालते हैं, बस एक दूसरे से डरे और सहमे होते हैं। जो लड़की होती है वह भी बहुत डरी होती है, वह भी सोच रही होती है कि यह मेरे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों को यह पता नहीं होता कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है और शादी के बाद पति पत्नी कैसे एक दूसरे के साथ क्या क्या करते हैं। दोस्तों फिर कुछ ही देर के बाद जो शिवबरन होता है वह बेड के नीचे ही सो जाता है और जो वह लड़की होती है वह बेड के ऊपर सो जाती है और घर वाले तो सोचते होंगे कि ये दोनों ने सुहाग रात मना ली। लेकिन इसी तरह से 1 महीने का समय गुजर जाता है और जो शिवबरन की पत्नी पूजा होती है वह शिवबरन के पास आने से ही डरा करती थी, क्योंकि शिवबरन 14 साल का था लेकिन थोड़ा हेल्थ में ज़्यादा था, अच्छी खासी बॉडी थी। लेकिन वह जो लड़की थी वह तो अभी नाबालिग थी, नासमझ थी, उसे इस दुनिया के बारे में और शादी के तौर तरीके के बारे में पता ही नहीं था कि अपने पति को कैसे खुश किया जाता है। इसी तरह से फिर जब लड़के के माता पिता को यह बात का पता चलता है कि यह दोनों शायद कुछ नहीं करते हैं और जब दुल्हन अकेले अंदर होती है तब शिवबरन रात को ही कहीं छत पर सोता तो कहीं बाहर सोया करता है। फिर उसकी जो माता होती है वह उसे दुल्हन को समझाती है, बेटे को समझाती है कि तुम दोनों पति पत्नी हो, तुमको साथ में सोना चाहिए। जो दूल्हे की माँ होती है वह अपने बहू को समझाने लगती है कि तुम्हें अपने पति की हर एक बात को माननी चाहिए, उसे खुश करना चाहिए। लेकिन वह लड़की यह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर खुश कैसे किया जाता है।
इसी तरह से दोस्तों इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता और ये दूर दूर से ही बातें करते रहा करते। और फिर इसी तरह से जब 6 महीनों का समय बीत जाता है और शिवबरन के गांव के कुछ लड़के मुंबई के लिए कमाने के लिए जाने लगते हैं, तब शिवबरन के माता पिता भी कहते हैं कि ऐसा करो बेटा, जो तुम्हारा भी छोटा भाई है वह तो कहीं जा नहीं रहा है, तो ऐसा करो तुम ही इनके साथ चले जाओ, शादी में कुछ पैसे खर्चे हो गए हैं, कुछ कमा लोगे तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी। और वही फिर अपनी पत्नी और अपने माता पिता की परमिशन लेके शिवबरन कुछ गांव के लड़कों के साथ मुंबई चला जाता है। और दोस्तों इसी तरह से फिर 3 सालों का जब समय बीत जाता है, 2003 में जो उसके गांव के और लड़के होते हैं वह लोग तो चले आते हैं, लेकिन इधर जो शिवबरन होता है वह मुंबई से नहीं आता। उसकी पत्नी की उम्र दोस्तों 16 साल पहुंच चुकी थी। अब वह मैच्योर हो चुकी थी, समझदार हो चुकी थी। अब उसे अपने पति की याद सताने लगी थी। इधर जो शिवबरन के माता पिता होते हैं उनको भी यह लगता है कि शायद बेटा हमारा और कमाना चाहता है, तभी आएगा। इसी तरह से तब दोस्तों फ़ोन का समय नहीं था, क्योंकि 2001 के समय में दोस्तों उस समय ज़्यादा मोबाइल नहीं होते थे। गांवों में कुछ लोगों के पास ही मोबाइल हुआ करते थे, वो भी जो ज़्यादा पैसे वाले होते थे। इधर चिट्ठी का दौर था और जो शिवबरन की पत्नी होती है वह चिट्ठी लिखती और अपने पति के पास मनी ऑर्डर कर देती। लेकिन दोस्तों इधर से तो चिट्ठी पहुंच जाती, लेकिन जो उधर से शिवबरन की एक भी चिट्ठी नहीं आती थी। फिर उसका जो एक छोटा भाई था रामबरन, वह भी कमाने के लिए दोस्तों हरियाणा में चला जाता है और वह भी दोस्तों 2-3 सालों के बाद फिर आ जाता है। वह भी अब बड़ा हो चुका था। 14 सालों का समय बीतता चला जा रहा था। इधर जो शिवबरन की पत्नी होती है वह बहुत बड़ी हो जाती है और वह काफ़ी जवान हो जाती है। अब उसके साथ की जो शादियां हुई थी उसकी सहेलियों के अब 2-2-3 बच्चे हो गए थे। शिवबरन की पत्नी पूजा को भी दोस्तों अकेलापन सताने लगा। उसको अब अपने पति की जरूरत पड़ने लगी। इधर जो शिवबरन की पत्नी होती है वह अब अकेले बैठा करती, गुमसुम रहती, क्योंकि जो भी चिट्ठी भेजती अब उसका जो पति होता वह कोई रिप्लाई नहीं करता। इसी तरह से करते करते दोस्तों 2014 का समय आ जाता है और इनको दोस्तों 13 से 14 साल जब बीत जाते हैं। पूजा की सास होती है, वह एक दिन पूजा को बुलाती है और दोस्तों वह कहती है कि बेटा अब क्या करें, बेटा हमारा 15 साल हो गए मुंबई से नहीं आया, हम लोगों ने इतनी चिट्ठियां भेजी लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। ऐसा करो कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं और तुम उसी के साथ अपना जीवन व्यापन करो। तब वह कहती है कि बेटा परेशान मत रहो, मेरा जो तुम्हारा देवर है मैं उसी के साथ ही तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। दोस्तों अब जो पूजा होती है वह भी फूट फूट कर रोती है कि माँ जी अगर वो कहीं आ गए तो मुझको क्या कहेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन जो उसकी सास होती है कहती है जब 13 से 14 सालों का समय बीत गया तब नहीं आया तो अब क्या होगा आने से। ऐसा करो मैं कल ही अपने छोटे बेटे को बुलाकर तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। इधर दोस्तों जो पूजा की सास होती है वह अपने छोटे बेटे रामबरन को फोन करती है और कहती है बेटा बहुत ही जरूरत है, तुम जल्दी से चले आओ। तुम्हारे जो भाई हैं 15 साल हो गए अभी घर नहीं आए, तुम्हारी जो भाभी है उनके बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। दोस्तों वह दूसरे तीसरे दिन ही घर आ जाता है और जो पूजा की सास होती है, पूजा होता है, उसका जो देवर होता है, तीनों घर पर बैठते हैं और ये सलाह बनाते हैं कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वह अब नहीं आ रहा, तुम्हारी भाभी अकेले हैं, इनका जीवन कैसे कटेगा, तुम अपनी भाभी के साथ शादी कर लो। लेकिन उसका जो छोटा भाई होता है वह तो पहले आनाकानी करता है कि कहीं अगर भाई आ गया तब क्या होगा, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन फिर उसको भी उसकी माँ समझाती है कि बेटा जब 14 सालों का समय बीत गया अब नहीं आया तो क्या आएगा, तुम्हारी भाभी अकेली हैं, इनको भी अकेलापन महसूस होता है, तुम भी जवान हो चुके हो, तुम्हारी भी शादी की उम्र है, तुम ऐसा ही करो कि अपने भाभी के साथ ही शादी कर लो। इधर
पूजा से भी जब पूछा जाता है तो वह रोने के सिवा कुछ नहीं कहती और फिर कहती है कि जैसी माँ तुम्हारी इच्छा हो वैसा कीजिए। फिर एक मंदिर में ले जाकर दोस्तों पूजा की जो सास होती है वह अपने छोटे बेटे और अपनी बहू के साथ इनकी शादी करवा देती है और इसी तरह से फिर ये दोनों ही खुशहाल जीवन व्यापन करने लगते हैं और 1 साल के बाद ही दोस्तों इनको एक बेटी हो जाती है। और बेटी होने के बाद अब इन लोगों का जो परिवार था बड़ा ही खुशहाल होने लगता है। और इधर जब 15 सालों का समय बीतता है तब दोस्तों एक दिन जो शिववरण होता है मुंबई से गांव आ जाता है और जैसे ही वह गांव में एंट्री लेता है तो गांव वाले उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थे। तब वह बताता है कि मैं एक ऐसे काम में फंस गया था जिसके बारे में आपको क्या बताऊं। दोस्तों इतना कहकर वो घर की ओर आता है। दोस्तों वह देखता है कि उनके घर में एक छोटी बच्ची है और जो उसकी पत्नी है दोस्तों वह उसके पास जाता है तो उसकी पत्नी अपने पति को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और फिर वह अपने माँ से पूछता है कि माँ छोटा भाई कहाँ है और वह पूछता है कि उसकी शादी हो गई कि नहीं हुई। तब उसकी माँ कहती हाँ बेटा उसकी शादी हो गई है, ये जो छोटी बच्ची है ये उसी की तो बेटी है और उसकी शादी तुम्हारी पत्नी के साथ ही हो गई है। शिववरण जब अपने माँ की बातों को सुनता है तो वह काफी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और कहता है कि उसने मेरी पत्नी के साथ शादी कैसे की, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं घर आऊंगा। फिर वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास जाता है, पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी। उसकी पत्नी फूट फूट कर रोती है और कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन तुम 15 सालों तक नहीं आए, इसीलिए माँ ने कहा जब तुम अभी नहीं आए तो अब क्या आओगे, इसीलिए मुझे शादी करना पड़ा। दोस्तों फिर सब लोग बैठकर रामवरण भी फूट फूट कर रोता है। उसका भाई जब आता है तो वह भी अपने भाई को देखकर रोने लगता है। फिर उसकी माँ अब समझाती है कि बेटा अब तुम्हारे भाई की शादी तुम्हारे पत्नी से हो गई है, अब क्या करूं। तब वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन वह अपने छोटे भाई से कहता है कि यह मेरी पत्नी है यार, इसे छोड़ दो, तुम कहीं दूसरी जगह शादी कर लो। लेकिन उसका जो छोटा भाई है वह कहता है कि भैया अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं भी अब इससे चाहने लगा हूँ, मैं भी इससे प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि इसी से मेरी एक छोटी सी बच्ची है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तब फिर वह अपनी पत्नी से पूछता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तब वह कहती है कि मैं आपको भी चाहती हूँ और आपके भाई को भी चाहती हूँ, मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग साथ रहें और खुश रहें। तब जो दोस्तों शिववरण की माँ होती है वह अपने बहू से पूछती है कि बेटी तुम किसके साथ रहना चाहती हो, बता दो, नहीं तो एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा तुम लोग मत करना और तुम जिसके साथ खुशी से रहना चाहो उसके साथ तुम रह सकती हो। तभी जो शिववरण और उसका छोटा भाई होते हैं वह उससे पूछने लगते हैं कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, हम दोनों ही तुम्हें बहुत ही चाहते हैं और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते। तभी जो पूजा होती है वह अपने पति और देवर से कहती है कि मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, मैं आपके साथ भी रहना चाहती हूँ और इन्हें भी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ये भी मेरे पति हैं और आप भी मेरे पति हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपके साथ खुशहाल जीवन व्यापन करूंगी और दोनों का हमेशा ही साथ दूंगी और दोनों के साथ ही बराबर रहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहती, मैं दोनों को ही एक साथ रखना चाहती हूँ कि एक ही घर में हम लोग खुशहाल जीवन व्यापन करें। फिर वह अपने पति से कहती है कि अगर आप बीच में 1-2 बार आ जाते या चिट्ठी ही भेज देते तो मैं ऐसा गलत कदम नहीं उठाती, लेकिन आप 15 सालों तक नहीं आए तो माँ ने ही मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, लेकिन ये तो शादी करने के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन अब इन्होंने जब शादी कर ली, हमारी एक बच्ची हो गई, तब तुम आए हो तो मैं इन्हें भी नहीं छोड़ सकती। दोस्तों फिर जो उसकी पत्नी होती है वह कहती है कि मुझे दिक्कत नहीं है, ना ही मुझे एतराज है, अब आप लोग बताइए कि आप मेरे साथ दोनों रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। और वह कहती है कि मैं दोनों से ही बराबर चाहती हूँ और आप दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े हैं, आप दोनों ही मेरे पति हैं।
दोस्तों फिर वह दोनों भाई भी यह समझ जाते हैं कि जब हमारी पत्नी राजी है और वह खुशी से हमारे साथ रहना चाहती है तो हम तो भाई भाई हैं, हम भी इसके साथ अच्छे से जीवन व्यापन कर लेंगे। दोस्तों अब शिवबरन की माँ जब अपने बहू के मुंह से ऐसी बातों को सुनती है तो वह काफी हैरान होती है कि बेटा गांव के और समाज के लोग क्या कहेंगे कि दोनों भाई एक पत्नी के साथ ही रहते हैं। तब वो अपनी माँ को समझाती है कि माँ जी, आपके कहने से ही मैंने शादी की थी, अब जब शादी कर ली, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करती। अब आपने जब जैसा कराया है तो अब वैसा होने दीजिए, अब मुझे दिक्कत नहीं है, मैं दोनों के साथ मैनेज कर लूंगी और हम लोग दोनों को मैं खुश रखूंगी, दोनों को किसी चीज की मैं कमी नहीं होने दूंगी। कोई क्या कहता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे जो दोनों पति हैं ये दोनों राजी हैं, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, तो तीसरा हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे दोनों पति एक रहेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे और ये खुशी से रहेंगे तो मैं भी इनके साथ खुशी से रहूंगी और इनका जीवन भर साथ दूंगी। दोस्तों गांव के काफी लोग ऐतराज करते हैं, लेकिन जो महिला होती है और जो दोनों भाई होते हैं यह खुशी खुशी दोस्तों फिर से दोस्तों मंदिर में शादी करते हैं और एक घर में एक ही बेड पर दोस्तों ये दोनों रहते हैं, संबंध बनाते हैं और बड़े खुशहाल के साथ अपना जीवन व्यापन करते हैं। और जो छोटा भाई होता है उससे भी एक लड़का और होता है और फिर जो बड़ा भाई होता है दोस्तों उससे भी 2 बच्चे होते हैं और आज इन दोनों भाइयों के 2 अलग अलग बच्चे हैं और एक पत्नी है और दोनों ही साथ में रहते हैं, खुशहाल जीवन व्यापन करते हैं और एक ही बेड पर सोया करते हैं। दोस्तों अगर इसमें कोई दूसरा होता, जब वह बाहर से आता उसे पता चलता कि उसकी पत्नी के साथ उसका भाई सोता है तो दोस्तों वह आवेश में आकर कहीं ना कहीं ऐसी घटना को अंजाम दे देता जिसका दोस्तों बड़ा ही घातक परिणाम होता। लेकिन समझदारी के साथ इस लड़की ने दोस्तों दोनों को मैनेज किया और आज इन लोगों का खुशहाल जीवन व्यापन हो रहा है। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि ऐसे लोगों के बारे में तो प्रशंसा करना है कि कम से कम इतने दिनों तक इस महिला ने उसका इंतजार किया और अपने माता पिता के कहने पर ही दोस्तों उसने शादी की और जब पति आया तो दोस्तों उसको भी वह मैनेज करके, तो इन लोगों में इतना भाईचारा था कि इन लोगों ने खुशी से अपने परिवार को आगे बढ़ाया और आगे चलाया। नहीं तो दूसरा होता तो इसका परिणाम ही घातक होगा और इनका परिवार भी बिखर जाता। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।